भगवान श्री राम जब अयोध्या में पधारे अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ, जब भ्रमण करने भगवान जाते हैं लखन लाल के साथ, तो सहज रूप से अयोध्या की नारियों ने भगवान का दर्शन किया है, क्योंकि भगवान सहजता पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। दूसरी आई लंका की शूर्पणखा, थी तो कुरूप, लेकिन बड़ी सुंदरी बन के आई हो, सज धज के आई हो भगवान के पास। तो भगवान के पास तो वो आई, लेकिन भगवान का दर्शन उसे नहीं हुआ। बनावटी आई के वेश बना के, हाँ, रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, बड़ा सुंदर रूप बना करके भगवान के पास आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान से आकर के कहती है, वो तो आपने सुना है क्या कहती है, राम कथा में आप सुनते ही रहते हैं, मतलब यहाँ केवल सुंदर संकेत है ये। बाबा ने सुंदर संकेत दिया है। अवध की देवियों को भगवान का दर्शन हुआ, अवध की देवियों को भगवान का दर्शन हुआ। इसका अर्थ है कि सजता, सहजता का, सरलता का भगवान के यहाँ सम्मान है, स्वागत है। सरलता पर भगवान जीतते हैं, स्वागत है। लेकिन बनावटी का क्या हाल होता है ये आपने देखा। बनावटी शूर्पणखा आई बन के, तो उसका क्या हुआ, उसकी नाक काटी गई। भगवान के यहाँ यदि बनावटी छल कपट से भगवान के पास आए, वो भगवान को पसंद की, वो ही कपट छल छिद्र न भावा, पहले ही भगवान ने बता दिया है, नाक कटती है उनकी। हाँ, तो भगवान के यहाँ नाक बनावट की कटी। इस पर एक घटना याद आती है। किसी व्यक्ति की किसी झगड़े में या किसी कारण से उसकी नाक कट गई, नाक कट गई कोई झगड़े में या किसी भी तरह से, मतलब कहने का कि नाक कट गई उसकी। अब नाक कट गई तो गांव वाले कहेंगे भैया बराबरी के रखते भैया राम राम, कोई कहे रखते चाचा राम राम, छोटे बच्चे बड़े कहे रखते ताऊ राम राम। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगे, बहुत बुरा लगे। अब क्या करें, नाक कट तो गई, ठीक से भी कटी, बड़ा बुरा लगे उसको, शर्मसार हो, क्या करें। अब मान लो करे तो करे क्या, कटी नाक है, कान कट जाए तो टोपा लगा लो, कपड़े से बांध लो, है? आँख में कोई बात आ जाए तो चश्मा लगा के छुपा लो, काला चश्मा लगा लो, छुप जाता। अब नाक ही कटी है सामने, उस पर क्या किया जाए, तो बड़ा बुरा लगे उसको, बहुत बुरा लगे। सोचा क्या करें, सोच रहा था कि देखो नाक कट गई, नकटे की कोई इज्जत तो होती नहीं, अपने मन में सोचता, सब लोग नकटा कहते हैं जैसे। तो अपने इज्जत पाने के लिए उसने युक्ति सोची कि क्यों नहीं साधु बन जाना चाहिए। साधु बन जाएंगे तो लोग नाक पर ध्यान नहीं देंगे, महाराज जी कहेंगे। साधु बन गया, साधु बन गया।
इज्जत पाने के लिए। कटु नाक को ना देखे। और लेकिन संसार के आदमी तो विचित्र है, साधारण थोड़ी है। आप कहने के नकटे बाबा, नकटे महाराज जी राम राम। उसने सोचा कि अरे साधु बनने में एक बात नहीं बनी, क्या करना चाहिए। पूछे कोई यही बात करे। नकटे बाबा राम राम। बाबा नकटे बाबा कहाँ जा रहे? उन्हें काम बना नहीं। एक कुटिल योजना उसके मन में आई। ध्यान देना, कुटिल कैसी? सोच लिया कि देखो कुछ करते हैं। अब व्यक्ति को पूछते ही बाबा कैसे नाक कट गई आपकी? तो बोले कटी नहीं थी, नाक कटी नहीं थी मेरी। तो बोले मैंने काटी। अरे क्यों? बोले भगवान मेरे आए सपने में। भगवान ने कहा भक्त तुम मुझे बहुत पसंद हो, मेरी भक्ति करते हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैंने कहा भगवान जो आप कहे वही आपको दे दूंगा। मैं आप कहोगे तो सिर काट के दे दूंगा, सिर काट के दे दूंगा। बोले नहीं सिर नहीं, तू तो मुझे नाक काट के दे दे। नाक काट के दे दे, तुझे मैं दर्शन दूंगा जब चाहेगा, जब तेरे आमने सामने रहूंगा, तुझसे बिल्कुल दूर नहीं जाऊंगा। तो बोले मैंने जानबूझ के नाक अपनी काट दी। अब तो भगवान मेरे संग। देखो देखो वो खड़े, देखो वो खड़े, ये खड़े, देखो देखो ना, तुम देखो वो खड़े सामने खड़े, देखो ना। अब कोई देखे तो हमको तो नहीं दिख रहे, हमको तो नहीं दिख रहे। अरे तुमको क्यों नहीं दिख रहे? मुझे तो दिख रहे। नहीं दिख रहे तुम्हें? नहीं। अरे तो फिर क्या है? भगवान ने कहा था कि जिसकी तुम नाक काट दो उसको भी मैं दर्शन दूंगा, उसको भी दर्शन दूंगा। तो सोचा कि चलो भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान नाक कटे तो कटे, क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान तो मिल जाएंगे। बोले भैया सुबह आ जाना। तब उसने अपनी छुरी उरी तैयार करके रख ली। वो पहुंचा तो खट से उसकी भी काट दी। सोचा चलो एक से दो तो हो गए। बहुत दिनों से हंसे नहीं हो रहा। अच्छा अब देख भगवान दिख रहे, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। क्या वो दिख नहीं रहे? चल कोई बात नहीं है, बताया तो दिख तो मुझे भी नहीं दिख रहे। बात ये तो पहले मैं अकेला था, तो दो हो गए, अब दो बचा गए। अब दो कहने लगे देखो भगवान, देखो भगवान, देखो भगवान। दो हुआ, दो से फिर और आ गए, तीसरा आ गया, तीसरे से बढ़ते बढ़ते 300 हो गए। अब सब चिल्लाए भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान। 3000 भीड़ हो गई तो कंडक्टरों प्रचार 3000 हो गए, 3000 हो गए। देखो भैया दिख रहे भगवान, देखो भैया दिख रहे भगवान। आप हमेशा हमारे साथ रहे, जो भी कटाएगा उसको ना भगवान देखेंगे। हम लोगों ने सोचा कि चलो भगवान मिलते हैं तो कट जाए तो कट जाए, जैसे 2-3 हजार पर कोई भी भीड़ हो गई हो। लेकिन वो एक दूसरे से कह दे भैया देख तो हमें भी नहीं। लेकिन कम से कम अपनी संख्या तो बढ़ गई,
संख्या तो बढ़ गई। हाँ देखो ना, कहते हैं बेचारे को कुछ मिला नहीं और लगते के पास किसी को कुछ मिलता भी नहीं है। सच पूछो तो, है ना? उनको नाक कट गई, वो तो मजबूरी थी उस बेचारे की, इसलिए वो प्रचार किया। 3000 हो गई, मजबूर में कहना पड़ रहा है। एक साहसी आदमी, उनमें से ही एक साहसी आदमी बोला, हमारी कटी दूसरे को तो कम से कम बचा दिया जाए। अब तेरे तो इसने काट दी हम सबकी, अब और तो लोग ना करते, कम से कम बचा लिए जाए दूसरों को। हिम्मत करके कहा, अरे भैया चक्कर में मत आना, कुछ भी नहीं है, कोई न भगवान दिखता न कोई दिखता, तुम काय को ये भीड़ इकट्ठी हो खल रही। मतलब कहने का, भीड़ के साथ कहते हैं भाड़, शब्द जानते ना, सुनते क्या भीड़ भाड़, है ना? तो जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है ना, वहाँ अंत में जाके नाक ही कटती है। समझ रहे हो ना? जहाँ बहुत अधिक भीड़ ज्यादा इकट्ठी होने लगती है, आखिरी में जाकर उनकी यही दशा होती है। भीड़ भाड़ में ले जाती है मेरे भाई बहन। हमारे गुरुदेव भगवान की सीमित अपने मंदिर में न कहीं जाना, कहीं बाहर न सत्संग करना। अब हमको तो मजबूर में कोई ले जाते, चले जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान धर्मपुरी को छोड़ के कहीं सत्संग नहीं करने। आज के जमाने में लोगों को भीड़ का शौक बहुत ज्यादा है, लेकिन भीड़ आखिर में कहां से कहां पहुंचा देती है ये आप जानते हैं, आप सभी को पता है। समझ गए ना? अरे संत का काम सत्य की राह दिखाना है, जो भगवान की पद पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाकर भगवान के धाम को प्राप्त कर ले। सत्य की राह दिखाई सतगुरु ने मुझे, सत्य की राह दिखाई। वो है संत जो सत्य मार्ग दिखावे। दासानुदास हमारे गुरुदेव का शब्द था, दासानुदास। इतना विनम्र हो जाता है क्योंकि दासों का भी दास कहलाने के लिए भक्त तैयार रहता है। बाबा तुलसीदास जी कितने महान संत हुए। बाबा दास जी ने यज्ञ की, जानबूझ के उनको बुलावा ने भेजा, निमंत्रण नहीं दिया। मित्र थे उनके वो। मित्र का काम ये होता है कि मित्र के घर में पता चल जाए वो सब हो रहा, तो वो निमंत्रण का इंतजार नहीं करता। तुलसी बाबा चले गए, भंडारा चल रहा था, संतों का जूतियां उतरी थी, वहां जाकर के जूतियों में बैठ गए। परोसने वाले खीर मालपुए बने थे, लेकर के देखा कोई बैठा है फकीर। बाबा पर अपना बर्तन निकाल लो, एक खीर ले लो, प्रसाद पा लो। एक संत की जूती उठाई, बोले इसमें दे दो। तुलसीदास जी महाराज की सत्य घटना है, बाबा जी की यज्ञ में। बोले अरे बाबा इसमें नहीं, तुम तो दे दो, इसी में दे दो। और ले ली खीर और उसको हिलाने लगे। बोले बाबा ये क्या कर रहे हो, तो शक्कर थोड़ी। बोले भैया इसमें संतों की चरण धूली पड़ी है। अरे मैं पीऊंगा, मेरे हृदय साफ और निर्मल पावन हो जाएगा। नम्रता संत ऐसे होते। नाबाजी को पता चला, सब श्रेष्ठ ऊंची आसन बना के रखी थी पहले कि तुलसीदास जी रुकेंगे नहीं, सबसे ऊपर जाकर के बिठाया था। ऐसे संतों का सम्मान होता है जिन भैया। सरलता होना चाहिए, सरल। सरल में 3 शब्द है, सरल। अब महाराज सरल का अर्थ तो बताओ क्या है इसका? समझ में नहीं आया।
बोले सरलता में कोई आगे मात्रा नहीं, कोई पीछे मात्रा नहीं, कोई ऊपर मात्रा नहीं, कोई नीचे मात्रा नहीं, बिल्कुल सरल शब्द सीधे साधे, है ना, जिसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव ना हो, है ना, बिल्कुल सरल हो। सर माने सामान्य सीता, रामाने राम, लामाने लखन, जिसके जीवन में राम लक्ष्मण और सीता जी का प्राकट हो गया हो, वो ही है सरल शब्द। तो जीवन में उतार चढ़ाव ना हो, कोई छल कपट ना हो, है, बिल्कुल सरल हो, बच्चे की तरह। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियां बजती थी रात का, कार भी कर रही हो, भले गृह कार त्याग देती थी सब, कोई होश नहीं, उल्टा सीधा श्रृंगार करती थी, सह श्रृंगार बांसुरी विवश कर देती थी गोपियों आने के लिए। प्रेम भगवान का, उन्हें कोई होश नहीं रहता था गोपियों को। और खैर बिंदी कपोल चिपकाई, बिंदी माथे पे लगाती है, वो गाल पे लगा लेती, बिंदी कपोल चिपकाई, भाल का सिंदूर अंजन आंखों की तरफ ले गई है, नेत्रों में सिंदूर की जगह नेत्रों को मिल गई, मांग हाथ के कंगन चरणों की उंगलियों में पहनी, ऐसी होकर के भगवान के पास घर का सारा काम छोड़ करके चली जाती। सजने का कोई होश ही नहीं उन्हें, श्रृंगार का कोई होश ही नहीं उन्हें, उल्टे सीधे वस्त्र आदि सब भूषण धारण करके भगवान के पास पहुंच जाती थी। ऐसी व्यवस्था बांसुरी गूंगे गोपियों के साथ, बांसुरी सुनते विवश हो जाती थी, गोपियां दौड़ी चली जाती थी। प्रेम इसी का नाम है, प्रेम इसी को कहते हैं। प्रेम नाम इसी का है। गुरुदेव का सत्संग चलता था, ऐसी भी सर्दी गर्मी बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, तो लगता था ये शब्द भी निकल ना जाए, हम बिना सुने हमारे दौड़े भागे चले आते, हाथ टूट जाते, लेकिन सत्संग में तो दौड़े भागे आते थे। जैसे गोपियां दौड़ती थी, ऐसे मन घर से धर्मपुरी में या गुरु के चरणों में पहुंच जाता था दौड़ करके। समझिए, घर में काम काज करती रहती। बांसुरी ने ऐसी व्यवस्था गोपियों के साथ किया, खीर में नून दाल में शक्कर, खीर में नमक दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, मक्खन में मिर्चियाँ डाल देती थी। गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मत मोराई, गाय को तो साग ससुर को भूसा, ऐसी मत मोराई है। मुरलिया हर की मधुबन धूम मचाई, 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 मुरलिया हर की मधुबन धूम मचाई। मधुबन धूम मचाई,
मधुबन धूम ओ मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई। ओ कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया। बंसी बट को धाई मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। ओ मुरलिया हरि की मधुबन धूम